ज्योतिषाचार्य कमल नंद लाल से आपने जाना आज क्या करना है और क्या नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके हाथ की रेखाएं, आपके हाथ पर जो ग्रह हैं वो बताते हैं कि आप किस फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। ये हम जानेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज मैं आपको बताऊंगी कि ग्रह कैसे बताते हैं सफलता का राज। आपकी हाथ की रेखाओं पर ग्रह क्या बताते हैं, आप किस फील्ड में सक्सेसफुल होंगे, ये आज हम जानेंगे। अगर आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत है, यानी कि आपकी ये उंगली बिल्कुल सीधी है, लंबी है, ये एरिया जो है वो उठा हुआ है और आपका हाथ जो है वो स्क्वायरिश शेप में है, तो इसका मतलब आप अच्छे संगीतकार बन सकते हैं, सलाहकार बन सकते हैं, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, आप अच्छे राजनेता बन सकते हैं, कानून धर्म की फील्ड में जा सकते हैं, आप अच्छे जज बन सकते हैं, आप हर वो काम कर सकते हैं जिसमें कंसल्टेंट और सजेशन देने का काम हो। ऐसी फील्ड में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपके हाथ पे शनि ग्रह कहाँ है और कैसे काम करता है, ये मैं आपको बताऊंगी। अगर आपकी मिडिल फिंगर जो है वो लंबी है, सीधी है और आप देखेंगे कि उसके जो नीचे का एरिया है अगर वो थोड़ा दबा हुआ है, क्योंकि अगर ये पोर्शन उठ जाए तो ये आपको डिप्रेशन में डाल देता है, रिसर्च में डाल देता है, दुनिया से काट देता है। आप अपने काम में सक्सेसफुल तो हो जाते हैं लेकिन आप अपने आप से भी दूर हो जाते हैं, लोगों से भी दूर हो जाते हैं। तो अगर ये पोर्शन हल्का सा दबा हुआ है, उंगली सीधी है, तो इसका मतलब आप तंत्र की फील्ड में जा सकते हैं, धर्म की, जासूसी की, ऐसी फील्ड जिसमें मैथमेटिक्स का काम है, मशीनरी, लोहे से रिलेटेड काम है। जानते हैं सूर्य ग्रह हमारे हाथ पर कहाँ होता है और कैसे काम करता है। अगर आपकी रिंग फिंगर लंबी है, आपकी रिंग फिंगर मिडिल फिंगर के फर्स्ट फैंगल को क्रॉस करती हुई है, तो इसका मतलब आपका सूर्य स्ट्रांग है। अगर उसके नीचे का ये माउंट एरिया भी उठा हुआ है तो आप क्रिएटिव काम में जा सकते हैं, आप मीडिया पे जा सकते हैं, साहित्य के काम में जा सकते हैं। हर वो चीज़ जो आपको फेम दिला सकती है आपके फेवर में काम करेगी। आप सोसाइटी से जुड़ के काम कर सकते हैं। जानते हैं बुध ग्रह के बारे में। अगर आपके हाथ की ये उंगली लंबी है, इस फर्स्ट फैंगल को क्रॉस करती हुई है, तो इसका मतलब आपका बुध मजबूत है। उसके साथ में अगर यहाँ का एरिया भी जो है वो अच्छा है, फूला हुआ है, तो इसका मतलब आप बोलने से जुड़े किसी भी काम में, मार्केटिंग हो, विज्ञान हो, ट्रेडिंग हो, आप कमीशन का काम करें, कंसल्टेंट का काम करें, चिकित्सक का काम करें, बैंक फाइनेंस से रिलेटेड काम करें, तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। हमारे हाथ पर मंगल ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी। आप अपने हाथ को ध्यान से देखिए, ये जो अंगूठे से ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो मंगल है, ये आपको एक्शन देता है, यानी कि कोई भी काम करने की शक्ति जो है वो ये हिस्सा अगर उठा हुआ है तो देगा। और जो यहाँ का एरिया है, अगर ये एरिया उठा हुआ है तो आप अच्छे प्लानर होंगे। अच्छा मंगल आपको किसी भी साहसी काम में आगे बढ़ाएगा, आपको खेल कूद के काम में, एक्शन ओरिएंटेड काम में, पुलिस में, या फिर कोई भी काम जिसमें खूब एडवेंचर हो, भाग दौड़ हो, उस फील्ड में आपको सक्सेस दिलाएगा। चंद्रमा हमारे हाथ में कहाँ होता है और हमें किस फील्ड का इंडिकेशन देता है, ये जानते हैं। अगर आपके हाथ का ये हिस्सा जो है ये अच्छे से मोटा है, तो इसका मतलब आप इमोशनल हैं। आप पे चंद्रमा ग्रह जो है वो रूल करता है। आप क्रिएटिव काम में, इंट्यूटिव काम में, वाटर रिलेटेड चीज़ों में, मिल्क प्रोडक्ट से फ़ायदा पा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इस एरिया में कहीं पे कोई क्रॉस का निशान आपको दिखता है, तो इसका मतलब इमोशनली इम्बैलेंस भी हैं आप। ऐसे में आपको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। शुक्र ग्रह हमारे हाथ में कहाँ है और क्या काम करता है, ये जानते हैं। आपके अंगूठे का लेकर नीचे के हाथ तक का ये जितना पोर्शन है, ये शुक्र ग्रह का एरिया है। अगर ये उठा हुआ है तो लाइफ में आपको हर लग्जरी मिलेगी, आप बिना गाड़ी के चलेंगे भी नहीं, और आप कंप्यूटर के फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में, मीडिया फील्ड में आप अच्छा नाम बनाएंगे। तो ये एरिया अगर आपका दबा हुआ है तो आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी रहेगी लेकिन आप रिक्शे पर और पैदल जाना पसंद करेंगे। इस एरिया पर अगर आप रोज़ थोड़ी सी शहद और दही लगाते हैं तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है।